सुप्रभात, गुड मॉर्निंग दोस्तों दूध की चोरी सुनी है। आप लोगों में से मोस्ट ऑफ द लोगों के घर में जो भी दूध देने आता होगा वो कभी ना कभी पानी मिला दिया करता होगा दूध में, तो दूध की चोरी हुई और वो देखना आम बात है। ऐसे ही आपने सोने की चोरी भी सुनी होगी। सुनहार जो होते हैं, गोल्ड ज्वेलर्स जो होते हैं, वो बहुत बार सोने में मिलावट कर कर सोने को बेचते हैं। तो सोने की चोरी देखना भी आम बात है। सोना, चांदी, गहने, मोबाइल फोन, टीवी, कूलर, फ्रिज, छोटी से छोटी चीज, सस्ती हो या फिर महंगी से महंगी चीज हो, सभी चीजों को चुराने के लिए दुनिया में कोई ना कोई चोर है ही, और वो उन चीजों को चुराते हैं। अरे ये सब तो छोटी मोटी चीजें हैं, यहाँ तो इंसानों की चोरी हो जाती है। रावण ने सीता की चोरी करी थी ना, शायद दूध, दही, मठा कुछ चुराता तो शायद इतना फेमस नहीं हो पाता, इसलिए उसने दूसरे की पत्नी ही चुरा ली। आज के टाइम में किडनैपिंग कह सकते हैं। बेसिकली मेरा कहने का मतलब ये है कि सभी चीजों की चोरी की जा सकती है, मोस्ट ऑफ द चीजों की चोरी की जा सकती है। लेकिन हाल फिलहाल में जो चोरी मैंने सुनी है, आपने सुनी है, अगर वो चोरी सच में हुई है ना, तो फिर देश का सत्यानाश हो चुका है। हमारे भारत का सत्यानाश कर दिया गया है अगर वो चोरी सच्ची है। फिर कोई उम्मीद रखने की जरूरत ही नहीं है। कौन सी चोरी? वोट चोरी। मेरी बात को ध्यान से सुनना और समझने की कोशिश करना कि आखिरकार हुआ क्या है। वोट चोरी कह लो या फिर इलेक्टोरल फ्रॉड कह लो, ये इल्जाम अपने आप में ही बहुत बड़ी बात है। ये बात पता है उठकर ही नहीं आनी थी। नाउ देयर इज नथिंग टू टॉक अबाउट, देयर इज नथिंग लेफ्ट टू डिस्कस अपॉन। नाउ it is a big statement, but now we are not in a democratic country. डेमोक्रेसी का बेसिक मतलब क्या होता है कि जो भी डेमोक्रेटिक कंट्री है, उस कंट्री की जो गवर्नमेंट है, जो गवर्नमेंट उस कंट्री को रूल कर रही है, चला रही है, वो गवर्नमेंट उसी कंट्री के लोगों द्वारा वोट कर कर या किसी प्रोसेस से चुनी जाती है। और यहां पर हमें सालों से लग रहा है कि हमारे देश में, हमारे भारत में, हम वोट के थ्रू गवर्नमेंट को इलेक्ट करते हैं। लेकिन अगर ये इल्जाम, अगर ये ब्लेम सच है, देन इट्स अ कंप्लीट स्कैम। अगर ये इल्जाम, अगर ये वोट चोरी का जो ब्लेम है, अगर ये सच है, तो जरूरी तो ये बिल्कुल भी नहीं है कि ये पहली बार हुआ है। सालों से ऐसा कहीं ना कहीं, किसी ना किसी कॉन्स्टिट्यूएंसी में, किसी विधानसभा इलेक्शन में, लोकसभा इलेक्शन में, कभी ना कभी पहले भी या हर बार की जा रही होगी ये वोट चोरी। देन it's completely fair to say that we are not in a democratic nation. हमारी गवर्नमेंट डेवलपमेंट की बात करती है, हम खुद डेवलपमेंट की बात करते हैं, हमारे देश आगे बढ़ रहा है, तरक्की कर रहा है। लेकिन पॉज, धीरज रखो, सांस लो और देखो कि डेवलपमेंट तो दूर की बात है, यहां तो बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क लगा दिया गया है हमारी डेमोक्रेसी पर। देयर इज नो अकाउंटेबिलिटी टू योर वोट. There is a very big question mark on the credibility of your vote. कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं, उस पर बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क लगा दिया गया है कि अगर ये वोट चोरी असलियत में हुई है ना, तो फिर आपके पास कोई कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन की सिर्फ किताब रह गई है जो धूल खा रही होगी। इफ दिस स्कैम इज ट्रू, देन देयर इज नथिंग लाइक फंडामेंटल राइट्स, देयर इज नथिंग लाइक Supreme Court, High Court, District Court. It's a completely visual world that you are living in, that we are living in, created by our politicians. Now I can say scammers. Then फिर तो हर चीज पर क्वेश्चन मार्क है। आप रोड पर जा रहे हैं, अगर आपको गोली पड़ जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है। अगर आप ज्यादा बोल रहे हैं तो पुलिस आपको कभी भी पकड़ के जेल में डाल सकती है। आप अपनी फैमिली के साथ कहीं भी घूमने नहीं जा सकते। हर चीज पे कभी ना कभी क्वेश्चन मार्क लग सकता है, क्योंकि सब चीजें तो कंट्रोल की जा रही हैं। जब हमारे वोट का ही नामो निशान, वोट की ही क्रेडिबिलिटी जीरो कर दी गई है, तो फिर किस बात की डेमोक्रेसी? अगर आप सोच रहे हैं कि आपको जो पॉलिटिशियन रूल कर रहा है वो आपने चुना है, तो आप गलत सोच रहे हैं। आप पर और हम पर जो भी पॉलिटिशियन रूल कर रहा है, हमारा देश जो भी गवर्नमेंट चला रही है, इस बात की कोई गारंटी अब नहीं है कि वो गवर्नमेंट बिना वोटों की हेराफेरी करे इलेक्शंस को जीती है। और शायद पहले भी जीती हो और आगे भी जीतती चली जाएगी। आपको लगता रहेगा कि जो गवर्नमेंट आपका देश चला रही है, वो जो भी डिसीजन ले रही है वो डेमोक्रेसी के अकॉर्डिंग ही ले रही होगी, क्योंकि आपने तो प्रॉपर्ली वोट कर कर उन्हें इलेक्ट किया है। लेकिन
वो ऐसा कभी नहीं करेंगे कि जो कॉन्स्टिट्यूशन की किताब है उसमें माचिस की तीली लगाकर आग लगाकर साइड कर दें। नहीं, ऐसे तो लोगों का विरोध चालू हो जाएगा। वो हमेशा कॉन्स्टिट्यूशन के नाम पर, डेमोक्रेसी के नाम पर क्या क्या डिसीजंस लेते चले जाएंगे, आप सोच भी नहीं सकते। इसलिए गौर करिए, ध्यान दीजिए और सोचिए कि आपके वोट का क्या मतलब रह गया है। अगर पॉलिटिकल पार्टीज ऐसे हेराफेरी कर कर इलेक्शन जीती हैं और उन्होंने अपनी गवर्नमेंट बनाई है, तो हम सोच भी नहीं सकते कि वो डेमोक्रेसी के नाम पर किन किन जगह से, कैसे कैसे तरीकों से हम आम जनता को चूना लगाएंगी और हम मूर्ख बनते चले जाएंगे। और ये डेमोक्रेसी नहीं कहलाएगी, डेमोक्रेसी का सिर्फ नाम होगा, पीछे डिक्टेटरशिप होगी। ये इल्जाम लगाया जाता है अपोजिशन, कांग्रेस, पर्टिकुलरली राहुल गांधी जी द्वारा, जब एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के थ्रू वो ये बताते हैं कि उनके पास एटॉमिक बॉम्ब है। वो बताते हैं कि कर्नाटका के महादेवापुरा कॉन्स्टिट्यूएंसी में 1 लाख से भी ज्यादा वोटों की हेराफेरी करी गई है। वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में बहुत सारा डेटा और बहुत सारे नंबर्स भी प्रेजेंट करते हैं, शो करते हैं। डुप्लीकेट वोटर्स की संख्या हजारों में थी। इनवैलिड एड्रेस, बहुत से लोग जिनका इनवैलिड एड्रेस है, वो एड्रेस ही एग्जिस्ट नहीं करता, फिर भी उन लोगों ने वोट दिया है, उनकी संख्या हजारों में थी। बहुत से लोगों के बल्क में रजिस्ट्रेशन थे जिनका सेम एड्रेस था, मतलब एक ही एड्रेस पर 200, 300, 400 लोगों का एक ही एड्रेस था, जो कि देखा जाए तो इम्पॉसिबल है। बहुत से लोगों की इनवैलिड फोटोज थी, फोटोज ही एग्जिस्ट नहीं करती थी। बहुत से लोगों के पेरेंट्स के नाम ही कुछ भी जो मन से ऐसा लग रहा था कि सिर्फ फ्रेम करने के लिए बनाए गए हैं। राहुल गांधी ने इलेक्शन कमीशन से मांग करी कि वो वोटर लिस्ट को पब्लिश करें। इस पर इलेक्शन कमीशन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कंडक्ट करी और सीरियसली वो प्रेस कॉन्फ्रेंस देखने के बाद कोई भी अपना पेट पकड़कर हंसेगा कि ये क्या है। इलेक्शन कमीशन के जो आंसर थे वो आंसर सुनकर मैं बिल्कुल सेटिस्फाई नहीं हुआ। इल्जाम तक की बात थी कि अपोजिशन पार्टी ने रूलिंग पार्टी पर इल्जाम लगाया, लेकिन अब आगे सुनो क्या हुआ। बीजेपी ने इन सभी एलिगेशंस को प्रोपेगेंडा बताया। बीजेपी एमपी अनुराग ठाकुर ने एक डाटा शो करा। इसमें उन्होंने अपोजिशन के लीडर रायबरेली, कन्नौज, वायनाड जैसी कॉन्स्टिट्यूएंसी में वोटर इरेगुलरिटीज देखने की बात को दर्शाया और कहा कि ये सीट्स अपोजिशन ने वोट चोरी से जीती हैं। रूलिंग पार्टी को डिनाई करना था और यहां तो उन्होंने साफ साफ ही बता दिया कि चोरी हुई है, और यहां चोरी हुई है तो अब तो हमारा कॉमन सेंस बोलना चाहिए कि बहुत सी जगह चोरी हुई होगी। ए ने बी पर इल्जाम लगाया था कि बी ने चोरी करी है। बी को डिफेंड करना था, लेकिन बी ने डिफेंड करते करते ये बोल दिया कि ए ने चोरी करी है। तो ये क्या हुआ? जनता का तो फुद्दू काट दिया ना। चोरी तो हुई है, वोटों के साथ हेराफेरी तो हुई है। अब तुम आपस में एक दूसरे से लड़ते रहो कि नहीं तुमने करी है, तुमने करी है, तुमने करी है तो हम भी कर सकते हैं, हमने करी है तो तुम क्यों कर रहे हो। गेम ओवर, डेमोक्रेसी की पोंगी बन गई। अब तो ऐसा रियलाइज होता है कि सब कुछ फेक है। पॉलिटिशियंस को जैसा जो करना है, जिसके पास पावर है वो वैसा करेगा, उसमें चाहे फिर आम जनता के जो वोट है उनकी क्रेडिबिलिटी जीरो ही क्यों ना हो जाए, डेमोक्रेसी की बैंड ही क्यों ना बच जाए। हमारे देश की मीडिया पर तो मैं कोई कमेंट पास नहीं करूंगा। पहले की वीडियोस में मैंने उनका नाम रख दिया है फेकू मीडिया, तो उनको तो मैं यहाँ इंक्लूड नहीं कर रहा। लेकिन इंटरनेशनल मीडिया चुप नहीं बैठेगा और ना चुप बैठा। पूरी दुनिया इसे सबसे बड़ा लार्जेस्ट डेमोक्रेटिक स्कैंडल बता रही है। दुनिया हंसेगी ही। अब तो दाढ़ी वाले बाबा जी, आपसे उम्मीद है कि संभाल लो इस देश को। अगर तो ये इल्जाम गलत है तो इसे गलत प्रूफ कर दो, और अगर ये इल्जाम सही है तो जय हो। बस आगे के जो इलेक्शन है यही उम्मीद की जा सकती है कि उनमें ये हरकतें ना हो। अगर तो ये सच है तो पहली बात तो आपको इलेक्शन लड़ने का कोई अधिकार ही नहीं है। सभी पॉलिटिशियन से कह रहा हूं, जितने भी चीफ मिनिस्टर्स हैं अलग अलग स्टेट्स के, अगर आपके स्टेट में आपको पता होगा कि अगर ऐसा हुआ है तो आप लायक ही नहीं हो अपनी कुर्सी पर बैठने के। क्योंकि अगर ये हुआ है स्कैम, तो ये बहुत बार हुआ है, ये हर बार हुआ है।
ये बहुत जगह पर हुआ है। सीरियसली सोचकर ही डर लगता है कि फिर हमारे आसपास कुछ भी रियल नहीं है, सब कुछ कंट्रोल किया जा रहा है। It's not a democracy at all. I know very well those who are listening that you don't give a damn shit to our Indian journalists. The question they ask, you don't care about it because most of the Indian journalists are in your pocket. But don't dare to take this video as a random video and a random person asking you a question. Take me as the PM, take me as the next PM of this country, and as the PM of this country, it's my responsibility to keep a check on democracy, to keep a check on the credibility of the vote of people of my nation. And right now it's your responsibility to answer my questions. And listen to me very carefully that you are accountable to 142 crore people of this nation. It's a humble request. Please, first of all, keep the development aside, keep the economy of our nation aside. First of all, clear out this vote chori and all, because it will make the foundation of our democracy and the development we are seeing in the future. ऐसी ही और जानकारी के लिए बने रहिए, साथ में बनेंगे होशियार।